हेलो स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन ऑफ लाइन के 2 लेक्चर हमारे हो गए। अभी हमारा 3rd लेक्चर है। देखो अभी तक हमने ये पढ़ा था, देखो मेन कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का यही है, मैंने पहले भी बोला था कि एकदम सिंगल ट्रैक थिंकिंग रखनी है। क्या सोचना है कि अगर किसी भी लाइन की इक्वेशन बनानी है तो लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए हमें 2 पैरामीटर चाहिए। एक उस पूरी लाइन पे फॉल करने वाले जो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं उनमें से किसी एक सिंगल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और उस लाइन का स्लोप। राइट, सिर्फ इतना चाहिए। और हमने स्लोप निकालने के 3 मेथड पढ़ लिए हैं। पहला मेथड था m इक्वल्स टू tan थीटा, अगर एंगल थीटा पता हो तो। दूसरा, अगर एंगल थीटा ना पता हो, इन दैट केस अगर हमें लाइन पे फॉल करने वाले 2 पॉइंट्स पता हो तो दूसरा था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वहां से निकालते थे। और तीसरा जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जो है हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है। और लास्ट में ये देखा था कि पैरेलल लाइंस के लिए स्लोप बराबर होता है, मतलब m1 इक्वल टू m2 होता है, और परपेंडिकुलर लाइंस के लिए m1 इंटू m2 जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो इक्वल टू -1 होता है। राइट, अब आगे कंटिन्यू करते हैं पैरेलल और परपेंडिकुलर पे बेस्ड। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन आज और इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, देखो जैसे यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which has y-intercept 4 and is parallel to the line 2x minus 3y minus 7 equals to 0। मतलब हमें एक लाइन की इक्वेशन फॉर्म करनी है। उस लाइन के बारे में हमें 2 इंफॉर्मेशन दी गई है। पहली इंफॉर्मेशन उस लाइन के बारे में जो हमें फॉर्म करनी है क्या है वो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच हैज y-intercept 4। मतलब जो हमें पहली इंफॉर्मेशन दी गई है वो ये दी गई है कि जो लाइन हमें फॉर्म करनी है, जिसकी इक्वेशन बनानी है, उसका y-intercept 4 है। तो अगर y-intercept 4 है तो जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया है कि इंटरसेप्ट वर्ड जब भी यूज होगा दूसरा वाला अपने आप 0 हो जाएगा। तो अगर y-intercept 4 है इसका मतलब लाइन इज पासिंग थ्रू 0,4, क्योंकि y-intercept 4 मतलब y4 हो गया और x हमारा उस समय 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब पहला इंफॉर्मेशन जो हमें पहली चीज चाहिए होती वो मिल गई। पहली चीज क्या मिल गई हमें कि लाइन जो पास कर रही है वो पास कर रही है 0,4 से। ठीक है, इसके बाद फिर कह रहा है एंड इज पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। मतलब एक लाइन है 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। जो लाइन की इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है वो वाली लाइन जो है वो इस वाले लाइन के पैरेलल है। जिस लाइन की इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है वो वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो इसका मतलब यह है कि जो इस लाइन का स्लोप होगा वही हमारे रिक्वायर्ड लाइन का भी स्लोप होगा। मतलब जो लाइन हमें फॉर्म करनी है उसका स्लोप वही होगा जो स्लोप इस लाइन का होगा। राइट, क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो अगर हम इस लाइन का पहले स्लोप निकालें, कैसे निकालेंगे स्लोप, इस लाइन को पहले हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। मतलब y इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म में इस लाइन को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करते हैं। तो अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या करते हैं, उसके लिए y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, +1, और बाकी सारे टर्म दूसरी तरफ होने चाहिए। तो इसमें यहां पे y के साथ माइनस है, -3y है, तो इसको हम उस तरफ भेज देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस 7 इक्वल्स टू, ये उधर आएगा तो 3y होगा। क्लियर। अब यहां से 3 को अपॉन में ले आए तो यह आ जाएगा 2x माइनस 7 अपॉन 3 इक्वल्स टू y। और अगर इसको यहां से हम अलग अलग कर दें 2 पार्ट्स में, अलग अलग करने के बाद ये क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा 2/3x माइनस 7/3 इक्वल्स टू y। क्लियर। यहां पे आ गया ये 2/3x माइनस 7/3 इक्वल्स टू y। अब अगर इसको हम कंपेयर करें किससे, y इक्वल टू mx प्लस सी से, तो यहां से 2 इंफॉर्मेशन मिलती है हमें। पहली इंफॉर्मेशन कि x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 2/3 है, मतलब इस लाइन का स्लोप 2/3 होगा, और जो कांस्टेंट टर्म है वो -7/3 है, तो इसका जो y इंटरसेप्ट होगा वो -7/3 होगा। ये 2 इंफॉर्मेशन मिलती है। क्लियर। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें यहां पे y इंटरसेप्ट की जरूरत नहीं है, हमें काम क्या है, हमें काम स्लोप से है। तो इस लाइन का अगर स्लोप हम m1 लेते हैं तो उसका स्लोप कितना हो गया, स्लोप हो गया 2/3।
होगा। अब जो लाइन हमें बनानी है, जिसकी इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है, वो वाली लाइन इस गिवन लाइन के पैरेलल है। तो इसका मतलब वो जो गिवन लाइन है उसका स्लोप भी इसके इक्वल होगा, बिकॉज पैरेलल लाइन का स्लोप आपस में इक्वल होता है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, सिंस रिक्वायर्ड लाइन is parallel to the given line, therefore m2 is equal to m1 is equals to 2/3। ठीक है। अच्छा, यहां पे m2 क्या है, m2 उस लाइन का स्लोप है जो कि हमें फॉर्म करनी है, जिस लाइन की इक्वेशन हम बनाने जा रहे हैं उसका स्लोप हमारा m2 है। क्लियर। अब देखो, जो लाइन हमें बनानी है, जिसकी इक्वेशन हमें बनानी है, उसके बारे में हमें दो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या, उस लाइन पे फॉल करने वाला कोई एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट, वो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट क्या दिया था, 0,4, क्योंकि y इंटरसेप्ट लाइन का 4 था तो 0,4 दिया था। ठीक है। और बाकी जो है दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा चीज क्या चाहिए, मतलब दूसरी चीज चाहिए स्लोप, और स्लोप हमारा ये आ गया 2/3। अब अगर हम वैल्यू रखें फॉर्मूले में तो इसका मतलब ये आ जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m ब्रैकेट में x माइनस x1। क्लियर। सॉल्व करें तो अगर ये वाला पॉइंट है हमारा तो याद आएगा y माइनस y1 की वैल्यू होगी 4, तो y माइनस 4 इक्वल्स टू m कितना होगा 2/3 x माइनस 0 होगा, क्योंकि पॉइंट अगर हमारा 0,4 है तो इसका मतलब y हमारा 4 होगा, x हमारा 0 होगा, और स्लोप जो हमारा होगा वो 2/3 होगा। अब क्या करेंगे, ये 3 ऊपर आएगा, ये 3 ऊपर आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 इंटू वाई 3y 3 इंटू 4 12 इक्वल टू, ये अंदर आएगा, और फिर अगर हम चाहे सबको उस तरफ भेजना चाहें तो आ जाएगा 0 इक्वल टू 2x माइनस 3y प्लस 12। ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। क्लियर। अच्छा, ये इक्वेशन हम एक और तरह से बना सकते थे, एक ऑप्शन और था इक्वेशन बनाने का। वैसे ये एक जनरल ऑप्शन है, हर जगह काम करता है। ठीक है, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। कौन सा फॉर्म है ये, 1 पॉइंट फॉर्म। तो 1 पॉइंट फॉर्म तो हर जगह काम करता है। एक इसका जनरल ऑप्शन ये हो सकता था, एक और ऑप्शन था हमारे पास इक्वेशन बनाने का, कि अगर हम इक्वेशन बनाने के लिए यूज करते स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का। क्या है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। लेकिन ये हर क्वेश्चन में नहीं कर सकते, कुछ कुछ में कर सकते हैं। तो हम तुम्हें एक पैरेलल तरीका बता रहे हैं कि अच्छा ये भी एक ऑप्शन था। ठीक, तो अगर ये जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, यहां पे दो ही चीज चाहिए हमें, एक चीज चाहिए m और एक चीज चाहिए y इंटरसेप्ट c। जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसका जो m आया था वो कितना आया था 2/3, और क्वेश्चन में दे रखा है कि उसका y इंटरसेप्ट 4 है, मतलब c4 है, और m हमारा 2/3 है। अगर हम यहां वैल्यू रख दें m की जगह 2/3, c की जगह 4, तो y इक्वल्स टू 2/3x प्लस 4। क्लियर। इसके बाद ये 4 इधर ले आए, y माइनस 4 इक्वल्स टू 2x अपॉन 3, और फिर 3 को ऊपर भेज दें मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 3y माइनस 12, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई केवल इससे नहीं होगा, 3 ऊपर जब आएगा तो इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू वाई 3y 3 इंटू 4 12 इक्वल्स टू 2x, और अगर सारी टर्म उधर भेज दें तो 0 इक्वल टू 2x माइनस 3y प्लस 12। ठीक, तो ध्यान से देखो, ये वही इक्वेशन बन के आ रही है जो यहां पे आ रही है, 2x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो एक तरीका ये भी था कि, क्योंकि देखो इक्वेशन ऑफ लाइन के फॉर्म्स है, फॉर्म्स मतलब एक ही चीज को लिखने के अलग अलग वेज हैं। तो अगर तुम किसी भी तरह से आंसर तक पहुंचना चाहो, आंसर पे अप्रोच करना चाहो, तो आंसर वो सेम ही आएगा, उसमें वैल्यू में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ेगा। क्लियर। अब इस क्वेश्चन का एक पार्ट और पूछा है, क्या पूछा है, आगे पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस। मतलब जो हमारी फाइनल लाइन आई है जिसकी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12,
हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये बताओ ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां कट करेगी, किस पॉइंट पे कट करेगी। क्लियर? तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए देखो बहुत आसान तरीका है। अगर किसी क्वेश्चन में ये पूछे कि ये वाली लाइन, कोई भी लाइन की इक्वेशन हो सकती है, वो एक्स एक्सिस को कहां कट करेगी, तो उसका तरीका ये है कि उसमें हम y को 0 पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो इसका मतलब हमारी जो इक्वेशन है ये आई थी, y को 0 रखो इसमें, तो इसका मतलब आएगा 0 इक्वल टू 2x माइनस 3 इंटू 0 प्लस 12। यही होगा। यहां से 3 इंटू 0 खत्म, ये टर्म 0 हो गया, 12 इधर ले आओ तो हो जाएगा -12 इक्वल्स टू 2x, 2 को अपॉन में ले आओ तो ये आ जाएगा -6, x आ गया -6। अच्छा, x -6 आया, हमने y को 0 रखा था, इसका मतलब पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट हो गया -6,0। क्लियर? इस फैक्ट को ध्यान रखना कि अगर किसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है हमसे कि ये बताओ कि ये पर्टिकुलर लाइन एक्स एक्सिस को कहां कट करेगी, तो उसके लिए उस इक्वेशन की जो लाइन है उसकी इक्वेशन में y को 0 रख देंगे, x आ जाएगा तो वो आंसर मिल जाएगा। और अगर कभी ये पूछता है कि ये बताओ ये पर्टिकुलर लाइन y एक्सिस को कहां कट करेगी, तो उस केस में हम x को 0 रख देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, तो 0, जो वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो ये ध्यान रखना, जिस एक्सिस को कट करने का पॉइंट पूछेगा, कोऑर्डिनेट पूछेगा, दूसरे वाले को 0 रखना है। अगर एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा पूछ रहा है तो y को 0 रखना है, और अगर पूछ रहा है y एक्सिस को कहां कट करेगा तो x को 0 रखना है। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? ये तीनों फॉर्म समझ में आ गए लाइन के, मतलब तीनों फॉर्म्स, मतलब जो हमने तीनों तरीके पढ़े स्लोप निकालने के, पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, पैरेलल और परपेंडिकुलर की कंडीशन। ठीक है? इतना क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मतलब इसमें कुछ जैसे जैसे कॉन्सेप्ट जहां यूज होता जाएगा हम वहां पे उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है? अगर कोई और चीज ऐसी यूज हो रही है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये जो यहां पे लिखा है ये एक लाइन की इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है 3x प्लस 4y -7 इक्वल टू 0। पूछ क्या रहा है? फाइंड द फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है, स्लोप ऑफ द लाइन। तो सबसे पहले हमसे ये पूछा है कि इस लाइन का स्लोप निकालो। ठीक? तो एक लाइन की इक्वेशन दी है अगर, और अगर हमें उस इक्वेशन से स्लोप निकालना है तो उसका क्या तरीका है? उस लाइन की इक्वेशन को हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? y इक्वल टू mx प्लस सी। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। अगर इसको कन्वर्ट करें हम तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है, उसमें क्या होता है, y एक तरफ होता है, बाकी सब दूसरी तरफ होते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 4y इक्वल टू, अगर हम इसको उठाकर उस तरफ भेज दें तो ये हो जाएगा -3x प्लस 7 होगा। देखो 3x उधर जाएगा तो -3x, और -7 उधर जाएगा तो +7। क्लियर? अब इसके बाद यहां से 4 को अपॉन में ले आएंगे तो यह आ जाएगा y इक्वल टू -3x प्लस 7 अपॉन 4। और अगर 4 को दोनों के साथ अलग अलग कर ले तो यह आ जाएगा y इक्वल्स टू -3/4x प्लस 7/4 होगा। ठीक? अगर इस क्वेश्चन में हमसे यह पूछा होता कि क्या बताओ, y इंटरसेप्ट भी बताओ, तो y इंटरसेप्ट हमारा 7/4 हो जाता, लेकिन यहां पे सिर्फ स्लोप पूछा है। तो स्लोप क्या होता है? x के साथ वाला जो नंबर होता है इसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। तो इस लाइन का जो स्लोप है, जो ग्रेडियंट है m, वो कितना आ गया? m हमारा आ गया -3/4। ठीक है? आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। आगे कह रहा है एंड, और क्या फाइंड करना है? द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन and passing through the intersection of lines this and this। हमसे ये बोल रहा है एक लाइन की इक्वेशन बनानी है हमें। उस लाइन की इक्वेशन में, जिसकी इक्वेशन बनानी, उस लाइन के बारे में 2 डेटा दिया है। पहला डेटा ये दिया है कि वो वाली जो लाइन है वो लाइन इस लाइन के पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर है। ये जो गिवन लाइन है, इस गिवन लाइन पे हमारी रिक्वायर्ड वाली लाइन परपेंडिकुलर है। ठीक है? तो अगर गिवन लाइन का स्लोप m1 ले लिया हमने, इसको m1 बना लेते हैं। ठीक?
और जो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन है उसको m2 ले लेते हैं। तो अगर हम कहें लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इक्वल्स टू m2, ठीक है। तो इसका मतलब है जो हमारी वाली लाइन है उसका स्लोप m1 है, जो लाइन दे रखी थी। तो m1 अगर उसका स्लोप था तो हमने सॉल्व करके m1 निकाल लिया -3/4। जो लाइन हमें बनानी है, जिसकी इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है, जो रिक्वायर्ड लाइन है, वो लाइन का स्लोप अगर हम m2 ले रहे हैं, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है जैसा क्वेश्चन में दे रखा है, तो m1 और m2 का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा। तो फॉर परपेंडिकुलर लाइंस m1 इंटू m2 इक्वल्स -1 होता है, ठीक। m1 दे रखा है, m1 क्या है -3/4, यहां रख दे। तो ये हो जाएगा -3/4 इंटू m2 इक्वल्स -1 होगा। यहां से ये कट गया, 4 ऊपर जाएगा, 3 अपॉन में आ जाएगा, तो हमारा m2 आ गया 4/3। तो जो रिक्वायर्ड लाइन है, जिसकी इक्वेशन हमें बनानी है, उसका जो स्लोप आ रहा है वो कितना आ रहा है, उसका स्लोप आ रहा है 4/3। अब उस रिक्वायर्ड लाइन के बारे में स्लोप के साथ साथ एक और चीज जरूरत है, उस पर फॉल करने वाला एक कोई सिंगल पॉइंट। पॉइंट के बारे में क्या बोला है, एंड द लाइन इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस दिस एंड दिस। यहां पे दो लाइन की इक्वेशन दी है, दो लाइंस का जो इंटरसेक्शन है वहां से हमारी वाली लाइन पास कर रही है, जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पॉइंट से, ठीक है। तो अब वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते कैसे हैं, तो देखो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए क्या करना है, जो दो लाइन की इक्वेशन दी है, एक लाइन ये, एक लाइन ये, दोनों की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और जो दूसरी वाली लाइन है उसकी इक्वेशन है 3x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0। 3x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। ये दो लाइन्स है, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है पहले वो निकालेंगे। उस इंटरसेक्शन पॉइंट से हमारी रिक्वायर्ड जो तीसरी वाली लाइन है वो पास कर रही है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन से। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये y नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, तो ये y तो ऐसे कट गया, ठीक। 3x प्लस x तो क्या आ गया 4x, और -10 प्लस 2 होता है -8 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से अगर हम 8 को इस तरफ ले आए तो ये आ जाएगा 4x इक्वल्स टू 8, तो x की वैल्यू आएगी 8/4, जो कि कट के आ गया 2, ठीक। अब क्या करना है, ये 2 किसी इक्वेशन में डाल दो, मान लेते फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया x की जगह पे 2, तो 2 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से ये y उधर भेज दे तो 2 प्लस 2 क्या आएगा 4 इक्वल्स टू y, ठीक है। तो x 2 आ रहा है और y 4 आ रहा है। इसका मतलब 2,4 क्या है, 2,4 जो दो गिवन लाइन जिनके इंटरसेक्शन की बात कर रहा था उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, और हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो यहां से पास कर रही है। क्वेश्चन में यही बोला है, क्वेश्चन में देखो यही बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। गिवन लाइन कौन सी थी, ये लाइन, इस पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो हमने इसका स्लोप निकाला और उसके बाद उसके स्लोप से रिक्वायर्ड लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके -1 कर दिया, तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप हमारा 4/3 आ गया। जो लाइन हमें बनानी है उसका स्लोप हमें यहां से मिला, किससे, ये फर्स्ट वाली लाइन से। स्लोप कितना मिला 4/3। एंड बाकी डेटा क्या इंफॉर्मेशन है, एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस, मतलब हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो कहां से पास कर रही है, इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही है। और इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकाला आता है दो लाइन का, उन लाइंस की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, जो भी मेथड तुम्हें बेटर आता हो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, उस मेथड से सॉल्व करके। तो वो हमने निकाल लिया। पॉइंट का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन आ रहा है 2,4। अब क्या करना है, अब इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा आ गया और स्लोप पहले निकल चुका था, ठीक। तो अब जो हमारी लाइन है वो पास यहां से कर रही है, क्योंकि इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन ये है, और उसका जो स्लोप आया था वो आया था 4/3, ये आया था स्लोप,
हाँ 4/3। तो अब जब इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन क्या आएगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। ठीक, तो हमारा क्या हो गया, ये आ गया y माइनस y1 कितना होगा 4 इक्वल्स टू m क्या होगा 4/3 x माइनस 2। ठीक है, क्या होगा यहां से 3 ऊपर आएगा, 3y माइनस 3 इंटू 4 12 इक्वल्स टू 4x माइनस 8। ठीक, सारे टर्म उधर भेज दो, 0 इक्वल टू 4x यही रहने दो, 3y उधर आएगा माइनस 3y, 12 उधर जाएगा प्लस 12 माइनस 8 आ जाएगा प्लस 4। तो ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, 4x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू प्लस 4 इक्वल्स टू 0। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने सीखा, क्या सीखा कि अगर दो लाइंस का इंटरसेक्शन की बात कभी भी करेगा तो वो पॉइंट कैसे निकालेंगे, वो पॉइंट उन दोनों लाइन की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकालेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P 1, -2 ऑन द लाइन 4x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो देखो हमारे पास एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है 4x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। 4x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। एंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P। पॉइंट P ये है 1, -2। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो पहले। क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P। पॉइंट P क्या है 1, -2। तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जा रहा है ऑन द लाइन 4x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। मतलब हमें दो चीज फाइंड करनी है, पहली चीज इस परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है पहली चीज। एंड सेकेंड पॉइंट, हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। क्लियर। अब ये बताओ, जब हम ये वाली लाइन अगर देखें ऐसे, तो ये जो लाइन है, ये लाइन की जब इक्वेशन आ जाएगी, और इस लाइन की इक्वेशन ऑलरेडी दी हुई है इस वाली लाइन की, तो ये जो पॉइंट है वो इस लाइन और इस लाइन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो है। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली बस अगर हम इस वाली लाइन की इक्वेशन निकाल लें, इस वाले लाइन की, तो हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि जैसे इस लाइन की इक्वेशन निकल कर आएगी, उसके बाद ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, और इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे आता है, दोनों लाइंस की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आता है। क्लियर, बात समझ में आई। तो अब देखो क्या करना है। सबसे पहले अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इस वाली लाइन की, ये जो परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन के बारे में दो डेटा चाहिए। एक तो एक पॉइंट चाहिए उससे फॉलो करने वाला जो ऑलरेडी है, दिया हुआ है, और बाकी हमें इस लाइन का स्लोप चाहिए। अगर हम इस लाइन के स्लोप को m2 से मार्क कर दें, m2 एज्यूम कर लें, और ये वाली लाइन के स्लोप को m1 एज्यूम कर लें, तो हमें पता है m1 इंटू m2 का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा। क्यों? बिकॉज ये लाइन उस पर परपेंडिकुलर है, यहां पे एंगल 90 बन रहा है, राइट। तो अब एक काम करते हैं, पहले हम इस लाइन का स्लोप निकालते हैं। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, 4x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। यहां से 3y को उधर भेज दो, तो 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y। यहां से 3 को अपॉन में ले आओ, तो 3 को अलग अलग भी यहीं पे कर ले रहे हैं, तो 4/3x माइनस 5/3 इक्वल्स टू y। तो यहां से स्लोप कितना आ गया, 4/3।
तो m1 की वैल्यू आ गई 4/3। राइट, ये बात समझ में आई। सबसे पहले हमने इस लाइन का स्लोप निकाला जो लाइन हमें दे रखी थी। क्लियर। अब इसके बाद क्या करना है, अब हमें इस लाइन के स्लोप से इस लाइन का स्लोप निकालना है, क्योंकि दोनों लाइंस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो m1 इंटू m2 इक्वल्स -1। ठीक, यहां पर m1 की वैल्यू 4/3 है, m1 की वैल्यू 4/3 यहां रख दो, तो यह आ जाएगा 4/3 m2 इक्वल्स -1। यहां से 3 ऊपर जाएगा, यहां से 4 नीचे आएगा, तो m2 कितना आ जाएगा, m2 आ जाएगा -3/4। क्लियर। m2 है क्या, m2 हमारे इस वाले लाइन का स्लोप आ गया, ये जो नई लाइन है जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है। अब ये बताओ, अब तुम्हें इस लाइन का स्लोप मिल गया, तुम्हें इस लाइन पे ऑलरेडी एक पॉइंट पता है, तो हमें बस इसकी इक्वेशन बनानी है। तो अगर हम अब इस परपेंडिकुलर वाली लाइन की इक्वेशन बनाएं, तो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू m ब्रैकेट में x माइनस x1। राइट, वैल्यू रखो, y माइनस y1 कितना होगा, -2 इज इक्वल टू m कितना होगा, -3/4 ब्रैकेट में x माइनस 1। ठीक, y माइनस माइनस प्लस, तो y +2, 4 ऊपर आ जाएगा, तो 4 इंटू y +2 इज इक्वल्स टू -3x + 3। क्लियर। यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा 4y + 8 इज इक्वल्स टू -3x + 3। और अगर हम इक्वेशन को फाइनल फॉर्म में लेके आए, तो सारे टर्म इस तरफ ले आते हैं, तो ये भी इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा 3x + 4y, 8 यहां पहले से, 3 इधर आएगा, माइनस होगा, तो +5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस वाले लाइन की जो इक्वेशन बनकर आ रही है वो आ रही है 3x + 4y + 5 इक्वल्स टू 0। क्लियर। ठीक, अब क्या करना है हमें, अब देखो हमें इस वाले लाइन की इक्वेशन को इस वाले लाइन की इक्वेशन के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ऐसा क्यों, बिकॉज क्वेश्चन में बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये है हमारा, इसका फुट है मतलब ये, तो हमें ये पॉइंट चाहिए। एंड ये पॉइंट है क्या, ये पॉइंट दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन का पॉइंट है। क्लियर। तो इसका मतलब है, अब दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। पहली इक्वेशन है हमारी 4x - 3y - 5 इक्वल्स टू 0, 4x - 3y - 5 इक्वल टू 0। और दूसरी है 3x + 4y + 5 इक्वल्स टू 0, 3x + 4y + 5 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको कर दो 4 से इंटू, इसको कर दो 3 से इंटू। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि देखो कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो यहां पे 3 है, 3 को 4 से इंटू करेंगे तो 12 बन जाएगा, और यहां पे 4 है, 4 को 3 से इंटू करेंगे तो ये भी 12 बन जाएगा। साइमल्टेनियसली सॉल्व ऐसे करते थे, पढ़ाए क्लास 9th में। तो ये क्या हो जाएगा, 4 से अंदर मल्टीप्लाई होगा, 16x - 12y - 20 इक्वल्स टू 0। और जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x + 12y + 15 इक्वल्स टू 0। ठीक, ऐड करें दोनों को, ये कैंसिल, 16 + 9 25x - 5 इक्वल्स टू 0। यहां से 5 उधर जाएगा, 25x इक्वल्स टू 5, 25 अपॉन में आएगा, तो x इक्वल्स टू 5/25, जो कि कट के आ जाएगा 1/5। क्लियर। x की वैल्यू आ गई। अब जैसा साइमल्टेनियस इक्वेशन में करते हैं, सॉल्व करते समय ये x की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो मान लेते हैं x की वैल्यू हम यहां पर यहां पे पुट कर देंगे, वहां से y की वैल्यू निकाल लेंगे, जो y आ जाएगा तो x, y हमारा आंसर हो जाएगा जो कि हमें निकालना था। क्लियर। एक बात ध्यान रखना, ऐसे फ्रैक्शनल आंसर इस चैप्टर में आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, काफी कॉमन है।
क्लियर? तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक बात लास्ट ये है कि ये लेक्चर कंप्लीट, अगले लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर के वो वाले क्वेश्चन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो सेक्शन फॉर्मूला से कंबाइन होके आते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है जहां पे सेक्शन फॉर्मूला और इक्वेशन ऑफ लाइन दोनों के कॉन्सेप्ट एक साथ मिक्स होके क्वेश्चन में यूज होते हैं। वैसे क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में या अगले शायद 2 लेक्चर लग जाए उसमें करेंगे। ठीक है, थैंक यू।